नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस गुड न्यूज की जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्त कई सालों से कर रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का काम अंतिम चरण में है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हो गई हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अतिथियों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। रामलला की मूर्ति का चयन भी 20 दिसंबर तक हो जाएगा और मंदिर में रामलला बालक रूप में विराजेंगे। इसी सोच के साथ प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। समारोह के लिए खास तौर पर राजस्थान से देसी गायों का घी मंगवाया गया है। बताया जा रहा है कि इसी घी से रामलला का अभिषेक होगा और उनके मंदिर में दीपक भी इसी घी से जलाया जाएगा। आखिर राजस्थान से आए इस घी में ऐसा क्या खास है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए इसे विशेष रूप से मंगवाया गया है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट में। बाबा कौन से हो रहा था जिस शुभ मुहूर्त की राह करोड़ों राम भक्त एक लंबे अरसे से कर रहे थे। आखिरकार वो शुभ घड़ी आने वाली है। रामलला आने वाले हैं, तभी तो अवधपुरी स्वागत में जुटी है। एक तरफ मंदिर का काम तेजी से चल रहा है, दूसरी तरफ रामलला का बाल रूप विग्रह बनाया जा रहा है। एक और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण छप रहे हैं, तो वहीं इसी समारोह के लिए सामग्री से लेकर घृत रथ यात्रा राजस्थान से अवधपुरी पहुंच चुकी है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान के लिए जोधपुर से देसी गाय का शुद्ध 600 किलो घी अयोध्या आया है। इस घी का इस्तेमाल रामलला के मंदिर में अखंड ज्योति और इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में किया जाएगा। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके लिए विधि विधान से कार्यक्रम 15 जनवरी से ही शुरू हो जाएंगे और उसी अनुष्ठान के लिए ये घी जोधपुर से आया है, जो गाय का घी है और उन गायों का घी है जिनको रामचरितमानस का श्रवण कराया जाता रहा है। अब ये घी अयोध्या पहुंच गया है। ये 5 कोसी मार्ग जो अयोध्या का है उसकी परिक्रमा करेंगी ये गायें और ये घी पूरा। उसके बाद ये रामलला जो ट्रस्ट है उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा और इसके बाद ये राम जन्मभूमि परिसर पहुंचाया जाएगा, जहां रामलला का जो विग्रह होगा उसकी इससे स्नान कराया जाएगा इसी घी से, और इसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा उसमें इसका इस्तेमाल होगा। 108 कलश में 600 किलो देसी घी 27 नवंबर को जोधपुर से लगभग 1250 किलोमीटर की यात्रा पर अयोध्या के लिए निकला था। इस घृत रथ यात्रा को जोधपुर के संत महर्षि सांदीपनी महाराज 5 बैलगाड़ियों के साथ अयोध्या लेकर पहुँचे। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों ने कार सेवकपुरम में इस घृत रथ यात्रा का स्वागत किया। ये कलश कारसेवकपुरम में आ जाएंगे और राम जी का समर्पण मान लिया जाएगा। एक कलश राम जन्मभूमि पर पहुंचा दिया जाएगा। भगवान का दीपक और प्राण प्रतिष्ठा के समय जो पूजन पाठ होगा उसमें इसका सर्वोत्तम उपयोग हो पाएगा। राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े हर पहलू की तरह ही जोधपुर से आया ये घी भी बेहद खास है। जोधपुर की बनाट गौशाला में इस घी को खास तौर पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए तैयार करवाया गया है। घी तो गौ माता का है और गौ माता का घी उन गौ माताओं का जो हमारे इस भारत भूमि पर विचरण करते हैं। देसी गौवंश की जो नस्ल है उन गौ माताओं का ये दिव्य घृत है जो 24 घंटे
वनाड़ गौशाला के अंदर, गौशालाएं तो अन्य जगह बहुत सारी हैं, मगर बनाड़ गौशाला के अंदर 24 घंटे 365 दिन श्रीमद् भगवत गीता चलती है। और गर्भ धारण करते समय, जन्म लेते समय, दूध पीते समय, चारा चरते समय एवं दूध देते समय, निद्रा लेते समय, अंततः प्राण त्यागते समय भी गौ माता श्रीमद् भगवत गीता सुनती हैं। ऐसा दिव्य घी आज भगवान श्री राम लला के चरणों में अयोध्या पहुंचा है। यानी तैयारियां पूरी हैं, तारीख तय है, मुहूर्त तय है, अतिथि भी तय है, बस फासला है 46 दिनों का। और फिर वो शुभ घड़ी आ जाएगी जब दुनिया भर में मौजूद करोड़ों राम भक्तों का इंतजार पूरा हो जाएगा और भक्त श्री राम जन्मभूमि के विराट मंदिर में उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे। ये खासगी है और उन गायों का है जो रामचरितमानस का लगातार श्रवण करती रही हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि उनका जो घी है ये अपने आप में बड़ा खास है। इसीलिए एक लंबी दूरी तय करने के बाद अयोध्या पहुंचा है और दावा यही किया जा रहा है कि इसी से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की विधि विधान से पूजा अर्चना होगी और इसी से श्री राम की भव्य मूर्ति का स्नान भी कराया जाएगा। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। त्रेता युग में अयोध्या ने प्रभु राम की राह 14 साल तक देखी, लेकिन इस युग में प्रभु राम को अपने मंदिर तक पहुंचने में सदियों का समय लग गया है। ऐसे में अब जब राम मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि और मुहूर्त करीब है, तो राम भक्तों का उत्साह आसमान पे है। नए मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस कड़ी में अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए साधु संतों और विशिष्ट अतिथियों को निमंत्रण पत्र भी भेजे जा रहे हैं। खबर है कि प्राण प्रतिष्ठा में देश की जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। किन किन खास लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम रघुपति राघव राजा राम सीताराम सीताराम। मेरी कृपा अजब है जय श्री राम। हर चेहरे पर मुस्कान है, रघुपति राघव राजा राम। अयोध्या खुशी से झूम रही है, अजब है जय श्री राम। घर घर मंगल गीत गाए जा रहे हैं। तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। खुशियों के दीप जलाए जा रहे हैं। राजा राम पतित पावन। आस्था हिलोरे मार रही है। रघुपति राघव राजा राम। रामलला के मंदिर का सपना जो साकार हो रहा है और साथ ही नजदीक आ रहा है वो दिन जब अयोध्या के नाथ अस्थायी निवास छोड़कर अपने मंदिर, अपने महल में विराजेंगे। तुझ में धरती, धरती में तुम बसते हो, तुम कण कण में बसते हो, तुम कण कण में। 22 जनवरी को देश और दुनिया के करोड़ों लोग जहां अपने अपने घरों से इस शुभ प्रसंग के साक्षी बनेंगे, तो वहीं हजारों की संख्या में भक्त समारोह में भाग लेने के लिए रामलला की नगरी भी पहुंचेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। बताया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 7,000 लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत 3,000 वीवीआईपी मेहमानों के नाम हैं। इस खास मौके पर देश के प्रमुख उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों, न्यायाधीशों, राजनेताओं, अभिनेताओं और कवियों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। सीताराम सीताराम तेरी कृपा अजब है जय श्री राम। राजा राम रघुपति राघव राजा राम। सीताराम सीताराम तेरी कृपा अजब है जय श्री राम। वीवीआईपी लिस्ट में सबसे पहला नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन हैं और उनके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी न्योता भेजा गया है।
वहीं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को भी निमंत्रण भेजा जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी वीवीआईपी लिस्ट में शामिल हैं। उनके साथ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी को भी न्योता भेजा गया है। योग गुरु बाबा रामदेव को भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया गया है। बता दें कि कई उद्योगपतियों को भी मंदिर ट्रस्ट ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रतन टाटा का है, दूसरा नाम मुकेश अंबानी का और तीसरे नंबर पर गौतम अडानी का नाम है। इनके अलावा अलग अलग धर्म गुरु भी इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि जैन धर्म के महागुरु को भी निमंत्रण भेजा गया है। जैन धर्म गुरु आचार्य लोकेश मुनि को मंदिर ट्रस्ट ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। इस खास अवसर के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सिनेमा जगत के बड़े सितारों को भी आमंत्रित किया है। इसमें सबसे पहला नाम बिग बी यानी अमिताभ बच्चन का है। उनके अलावा कंगना रनौत को भी निमंत्रण भेजा गया है। सिनेमा जगत में अक्षय कुमार को भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। वहीं रामायण में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया को भी मंदिर ट्रस्ट ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। इसके अलावा सिंगर आशा भोसले को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इनवाइट भेजा गया है। मंदिर ट्रस्ट ने खेल जगत के दिग्गजों को शामिल होने के लिए भी न्योता भेजा है। समारोह के लिए पूर्व क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर को भी न्योता भेजा गया है। वहीं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। वर्तमान टीम में से विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में शामिल है। देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया, ओलंपियन मैरीकॉम और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को भी न्योता भेजा गया है। 2000 गृहस्थों के नाम लिखे जा चुके हैं। समाज जीवन के सभी अंग हैं। खेल जगत है, वैज्ञानिक हैं, सैनिक हैं, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी हैं, जजेस हैं, अधिवक्तागण हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उद्योग जगत है और कवि, लेखक, अन्य इतिहासकार, साहित्यकार, हुतात्मा परिवार, बहुत सी 18 प्रकार की कैटेगरीज हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों की माने तो 7 से 8,000 लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है, जिनमें से 4,000 तो केवल साधु संत ही हैं। सूचियां बन चुकी हैं। अनेकों को व्हाट्सएप पर, जो ईमेल देखते हैं उनको ईमेल पर, काफी बड़ी संख्या में बाई हैंड और अभी तक लगभग 3200 संतों को बाई पोस्ट सूचनाएं प्रेषित कर दी गई हैं। 2-3 दिन में 700-800 संतों को भी बाई पोस्ट समाचार चले जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए 50 देशों के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण दिया जा रहा है। तो साथ ही साथ राम मंदिर अभियान में जान गंवाने वाले 50 कार सेवकों के परिजनों को भी खास तौर से इस उत्सव का न्योता भेजा जा रहा है। हालांकि सभी अतिथियों को समारोह के लिए सख्त नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। राजा राम पतित पावन सीताराम। क्योंकि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रधानमंत्री समेत देश विदेश से बड़ी तादाद में नामचीन हस्तियां अयोध्या आएंगी, लिहाजा सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए जाएंगे। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। तब जितनी फोर्स भूमि पूजन में तैनात थी, उसके 2 गुने सुरक्षा कर्मी इस आयोजन को संपन्न कराने में शामिल होंगे। पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स को पहले ही ज्यादा बढ़ाया गया है। साथ ही एनएसजी और एटीएस कमांडोज के साथ साथ ड्रोन भी तैनात किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से महोत्सव के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं।
तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दिन राम जन्मभूमि परिसर में केवल विशिष्ट अतिथियों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी, यानी जिन लोगों को निमंत्रण भेजा गया है वही लोग परिसर में एंट्री कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के अलावा किसी भी अतिथि के साथ कोई सुरक्षाकर्मी, सहायक या सहयोगी नहीं जा सकता, यानी साधु संत अपने छात्र और अपने सिक्योरिटी गार्ड को साथ लेकर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करने वालों को कम से कम 1 किलोमीटर का रास्ता पैदल या कार्ट के जरिए पूरा करना होगा। साथ ही अतिथियों को अपना आधार कार्ड जरूर साथ रखना होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में साधु संतों के अलावा कई बड़े धर्मगुरु और VIP भी भाग लेंगे, लेकिन इन्हें कुछ नियमों के पालन करने होंगे। लगभग 1 किलोमीटर लंबा सफर तय कर इन्हें 11 बजे तक श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचना होगा और 3 घंटे कार्यक्रम में भाग लेना होगा। सुरक्षा कारणों की बात करें तो यह अपने साथ मोबाइल, झोली, छत्र, सिंहासन, पादुकाएं यह सब नहीं ले जा सकेंगे और न ही कोई सहयोगी। कुल मिलाकर अयोध्या के नए मंदिर में नए साल में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह बेहद खास होने वाला है। 22 जनवरी 2024 को देश में होने जा रहे आस्था, श्रद्धा और भक्ति के इस सबसे बड़े उत्सव पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी। लिहाजा तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मंदिर के साथ साथ अयोध्या नगरी भी तैयार हो रही है। जाहिर है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। ऐसे में ट्रैफिक के मूवमेंट को सुगम बनाने के लिए अयोध्या में काफी दिनों से तैयारियां चल रही हैं। इसी के तहत अब अयोध्या में लक्ष्मण पथ का निर्माण किया जा रहा है। लक्ष्मण पथ की खास बात यह है कि ये श्री राम के जन्म स्थान से उस जगह को जोड़ेगा जहां धरती पर उनकी लीलाओं का अंत हुआ था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। कभी रघुराई ने मां जानकी के लिए सागर के सीने पर सेतु बांध रावण का वध किया था। आज उन्हीं अयोध्या नाथ के लिए उनकी नगरी में कई सेतु, कई पथ बनाए जा रहे हैं। राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और धर्म पथ के बाद अयोध्या को अब लक्ष्मण पथ की सौगात मिलने जा रही है। लक्ष्मण पथ की खासियत ये है कि ये त्रेता में धरती पर श्री राम की लीलाओं के आरंभ और अंत का साक्षी बनने वाले स्थानों को जोड़ता है। लक्ष्मण पथ का निर्माण सरयू के किनारे श्री राम जन्म स्थान और लीला के बाद संसार को छोड़कर जाने वाले स्थान यानी गुप्तार घाट से नया घाट के बीच किया जा रहा है। गुप्तार घाट और अयोध्या के नए घाट को जोड़ने के लिए एक 4 लेन सड़क बनाई जा रही है, जिसे नाम दिया गया है लक्ष्मण पथ। यानी एक तरफ अयोध्या को चमकाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की कनेक्टिविटी दी जा रही है जिससे अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हर उस जगह को देख सके जो श्री राम से जुड़ी हुई है। लोक निर्माण विभाग लक्ष्मण पथ का निर्माण करवाएगा। इसके निर्माण में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों का गुप्तार घाट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। अयोध्या में श्रद्धालु लक्ष्मण पथ के जरिए सीधे गुप्तार घाट तक पहुंच सकेंगे। जो हमारा 14 कोसी पंचकोसी चौड़ीकरण होगा, उसके बाद हम लोगों ने गुप्तार घाट से राजघाट जो बंधा का निर्माण हुआ है उसके अलोंग लक्ष्मण पथ बनेगा और वो 4 लेन का होगा, तो हमारा कनेक्टिविटी काफी बढ़ेगा। उदया का आप जो देख रहे हैं, क्रॉसिंग देख रहे हैं, उदया से हम लोग ज्यादा सीधे 14 कोसी पंचकोसी मार्ग पे होंगे और वहाँ पे 70 एकड़ की अलग अलग 3 पार्किंग, एक 25 एकड़, एक 35 एकड़ और एक 10 एकड़ की पार्किंग हम लोग वहाँ बनाएंगे। राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में लोगों की आवाजाही तेजी से बढ़ती जाएगी। ऐसे में लोगों को आने जाने में किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए नया रिंग रोड बनाया जा रहा है। रिंग रोड के जरिए ट्रैफिक को अयोध्या के बाहर से ही निकाल दिया जाएगा, जिससे अयोध्या में जाम की समस्या पैदा नहीं होगी। जिला प्रशासन ने इन प्रोजेक्ट से जुड़ी शुरुआती तैयारियों को पूरा भी कर लिया है।
रिंग रोड जो NHAI बनाएगी उसका 67.5 किलोमीटर का लंबाई होगा, दोनों बोथ साइड में है। और इसके लिए हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन पूरा नोटिफिकेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और 85% किसानों को डिसबर्समेंट भी हो गया है, फंड ट्रांसफर भी हो गया है और पोजीशन भी हम लोग ले रहे हैं। तो इसमें काम जल्दी ही स्टार्ट होगा, जैसे DPR स्वीकृत होगा NHAI का, उसके बाद काम हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये तमाम तैयारियां बताती हैं कि अयोध्या में इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि राम मंदिर बनने के साथ ही रामलला की नगरी भी पूरी तरह तैयार हो जाए, ताकि अपने आराध्य के दर्शन को आने वाले लाखों भक्तों को अवधपुरी में कोई असुविधा न हो। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।